हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की इस कड़ी में हम अगला लेक्चर जो बनाने वाले हैं वो है हिंदी में रचित विभिन्न पुस्तकें एवं उनको मिलने वाले पुरस्कार। कुछ ऐतिहासिक पुस्तकें खास तौर से जो एग्ज़ाम में आती हैं, प्रमुख रचनाएं, ओके, हिंदी में लिखित पुस्तकें, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे पुस्तकों के बारे में कि हिंदी में प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा भारत के प्रमुख शोध संस्थान। तो पहला क्रम जो चलेगा पुस्तकों का चलेगा, दूसरा क्रम चलेगा भारत के शोध संस्थान का कि भारत में कौन कौन से शोध संस्थान हैं, कहाँ कहाँ पर है ये शोध संस्थान। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पुरस्कार और अलंकरण कि भारत में कौन कौन से पुरस्कार और अलंकरण मिलते हैं, पुरस्कार और अलंकरण, और ये कब कब दिए जाते हैं, किसको किसको दिए गए हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा रहेगी। तो इस वीडियो में हम 3 स्तर में 3 पार्ट में आज के जनरल साइंस को कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला, हिंदी में लिखित पुस्तकें। चलिए, तो आपको मैं राइटर बताऊंगा और उनकी जो पुस्तकें हैं इंपॉर्टेंट वो बताता जाऊंगा। रमेश चंद्र साहब पहले राइटर हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इनकी पुस्तक का नाम है विनायक और 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको पुरस्कृत किया गया है। विश्वनाथ त्रिपाठी, इनकी पुस्तक का नाम है व्योमकेश दरवेश, संस्मरण, वर्ष 2013 में इनको व्यास सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है गोविंद मिश्र, इनकी पुस्तक का नाम है धूल पौधों पर, जिसे 2013 में सरस्वती पुरस्कार के सम्मान से सम्मानित किया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका उपनाम हरिऔध भी है, उन्होंने पुस्तक लिखी है प्रिय प्रवास और रस कलश। मुंशी प्रेमचंद की आती हैं कुछ पुस्तकें, याद कर लीजिए, गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन। महादेवी वर्मा, यामा, निर्जा, सांदगीत, महादेवी वर्मा ने लिखा है। मैथिली शरणगुप्त की जो पुस्तकें हैं वो हैं साकेत, यशोधरा, भारत भारती, जयद्रथ वध, ये पुस्तकें हैं मैथिली शरणगुप्त की। विष्णु प्रभाकर की पुस्तकें हैं अर्धनारीश्वर, आवारा मसीहा, मेरा वतन। फणीश्वर नाथ रेणु की जो पुस्तकें हैं वो हैं मैला आंचल। रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तकें उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, संस्कृति के 4 अध्याय। रामचंद्र शुक्ल की पुस्तकें हैं चिंतामणि। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय की पुस्तकें हैं नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, कितनी नावों में कितनी बार, सुमित्रा नंदन पंत, युगवाणी, ग्राल्या, चिदाम्बरा, युगांत, तरापथ, ये सुमित्रा नंदन पंत की हैं। एक बार फिर बोलते हैं, युगवाणी, ग्राल्या, चिदाम्बरा, युगांत, तारापथ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी नाम है, निराला उनका उपनाम है। उनकी जो पुस्तकें हैं, उनकी जो कृतियां हैं, उनके नाम है परिमल, कुकुरमुत्ता, जूही की कली। तो ये पहला पार्ट हमारा फिनिश हुआ पुस्तकों का। बस इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं आपको दे सकता हूँ। अब सेकंड पढ़ते हैं भारत के शोध संस्थान कि भारत में शोध संस्थान कहाँ कहाँ पर हैं। तो देखेंगे हमारे देश के किन किन क्षेत्रों में, किन किन जगहों पर कौन कौन से शोध संस्थान हैं। आइए बात कर लेते हैं इन पर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ओके, एग्रीकल्चर की योजना एवं इसकी तकनीकी का विकास होता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में मिलेगा, कटक उड़ीसा में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में है। डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है। भारतीय खगोल संस्थान ये बेंगलुरु में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये ट्राम्बे में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये पणजी में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये देहरादून में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। एंड केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये मैसूर में है। तो ये खाद्य संस्थान जो भी संस्थान है इनको याद रखिएगा। चलिए अगले क्रम में आते हैं। अगला है हमारा पुरस्कार एवं अलंकरण। कौन कौन से पुरस्कार हैं, कौन कौन से अलंकरण हैं, किसको किसको मिले हैं। चलिए जानते हैं पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात कर लेते हैं पहले। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार
कौन कौन से पुरस्कार हैं। नोबेल पुरस्कार साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और शांति के क्षेत्र में भी मिलता है। साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र एवं शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। देन पुलित्जर पुरस्कार, ये पत्रकारिता के क्षेत्र का पुरस्कार है, इसे बोलते हैं पुलित्जर पुरस्कार। देन ऑस्कर पुरस्कार, ये फिल्म के क्षेत्रों में दिया जाता है, इसे बोलते हैं ऑस्कर पुरस्कार। देन कलिंग पुरस्कार, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, इसे बोलते हैं कलिंग पुरस्कार। देन बुकर पुरस्कार, ये साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, इसे बोलते हैं बुकर पुरस्कार। देन ग्रैमी पुरस्कार, संगीत के क्षेत्र का बहुत बड़ा पुरस्कार है, ग्रैमी अवार्ड भी मिलते हैं, इसे बोलते हैं ग्रैमी पुरस्कार। देन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य तथा संचार और अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार भी एक पुरस्कार है जो शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। देन अब बात करते हैं हमारे देश के पुरस्कारों की और वे किस क्षेत्र के हैं। तो हमारे देश में राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न। भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान, खेल के क्षेत्र में और सेवा तथा जन सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है भारत रत्न। ये एक सिविलियन पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। सरस्वती पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। वचास्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के क्षेत्र में। शंकर पुरस्कार भारत दर्शन, संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है व्यास पुरस्कार। कबीर पुरस्कार दिया जाता है सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। राजीव गांधी खेल पुरस्कार, खेल में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। देन धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार। बोरलॉग पुरस्कार, ये कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। चमेली देवी पुरस्कार, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार, ये सर्वश्रेष्ठ सांसद को गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रीय नागरिक अलंकरण। राष्ट्रीय नागरिक अलंकरण मतलब जो नागरिक पुरस्कार हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, जो कौन कौन से भारत में नागरिक पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत में गणतंत्र दिवस पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार गणतंत्र दिवस के दिन दिए जाते हैं। गणतंत्र दिवस की संध्या को इन पुरस्कारों के लिए राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम आयोजित होता है। ये हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री पुरस्कार। ये जो पद्मश्री, इतने पुरस्कार हैं। ये जो पुरस्कार हैं ये कला, साहित्य, विज्ञान की उन्नति के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्य एवं उच्च कोटि की सार्वजनिक सेवा की मान्यता प्रदान करने के लिए किए जाते हैं। इन क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। चलिए तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है। आज की क्लास में हमने देखिए क्या क्या पढ़ लिया। हमने महत्वपूर्ण पुस्तकें पढ़ ली, हमने शोध एवं संस्थान पढ़ लिए कि शोध संस्थान भारत में कौन कौन से हैं, और पुरस्कार और अलंकरण। इसी प्रकार के वीडियो से लिए जुड़े रहें, कमेंट करते रहें। आपको किसी और प्रकार की जानकारी चाहिए तो तब तक के लिए नमस्कार।